रसोई के रहस्य बहुत हैं और हम उनमें से काफ़ी खोल भी चुके हैं। सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, अपनी जगहों के बारे में, मसालों के बारे में, और हमें क्या करना है और किस तरह करना है। आज का रहस्य जो हम खोलने जा रहे हैं वो है आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले करछियाँ, चम्मच और बर्तन। क्योंकि हमारी कड़ी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे खाना बनाने की ओर, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कौन सा बर्तन किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वागत है आपका फिर से पायल के साथ रसोई के रहस्य में। ये हमारा 11वां एपिसोड है। अलग किस्म की करछियाँ, अलग किस्म के मटेरियल, अलग किस्म के टेक्सचर्स यूज़ होते हैं किचन में। स्टील के होते हैं बर्तन, स्टील की होती हैं करछियाँ, लकड़ी के होती हैं करछियाँ, और अलग मटेरियल जैसे कि नॉन स्टिक वेयर जो होता है वो अलग अलग किस्म का भी होता है हमारे पास। तो आज थोड़े बहुत हम जांचते हैं कि हमारे कौन से बर्तन सबसे आसानी से किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले चलते हैं करछियों की तरफ। हमारी करछियाँ जो हैं अलग शेप्स की होती हैं, कुछ प्लेन होती हैं, किसी में होल्स होते हैं, किसी में और गैप्स, वर्टिकल स्लॉट्स होते हैं, और कोई गोल होती हैं। तो अभी मैं आपसे बात करूँगी कुछ इनके बारे में। इसमें से सबसे कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो है, एक है जिसको बोलते हैं परफोरेटेड स्पून। गोल है ऊपर से, और इसका जो यूज़ है उस पे होल्स है सरफेस के ऊपर, उसको झारा भी कहते हैं, कई भाषाओं में उसको पोनी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में जैसे मैंने बताया परफोरेटेड स्पून बोलते हैं, PERFORATED, परफोरेटेड स्पून। इसका मतलब है वो चम्मच जिसमें छेद है। इसको ज़्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है फ्राइंग के टाइम पे, या कई लोग इसको पकाने में भी, जब चलाने में पका रहे होते हैं, मसाला वगैरह बना रहे होते हैं, पकाने में भी कई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब सब्जी चलाने के लिए। ज़्यादा करके इसको फ्राइंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें छेद हैं, और फ्राइंग के लिए चाहे पूरी हो, चाहे वो पकौड़े हों, चाहे वो और कुछ भी किसी भी किस्म की डीप फ्राइंग हो या शैलो फ्राइंग भी हो, उसमें ही इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके नीचे से तेल पूरा निकल जाता है। जब आप उसको तेल में से उठाएंगे तो वो तेल नीचे से निकल जाता है, और इसको फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगली एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं पलटा या फ्लैट स्पून। कई लोग इसको खुरपी भी बोलते हैं, अलग अलग किस्म से वो यूज़ होता है पलटने के लिए। पलटा इसका नाम ही बोल रहा है, ये पलटने के लिए है। इसको पराठे पलटने के लिए होता है, रोटी पलटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या और कुछ जैसे शैलो फ्राइंग हम कर रहे हैं, टिक्की बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तवे के ऊपर, डोसा बना रहे हैं या चीला बना रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है पलटने के लिए। तो इससे इसका जो सरफेस है वाइड होता है सामने से, और इसका हैंडल लंबा होता है जिसकी वजह से आपको नेविगेट करने में आसानी होती है। इसको आराम से, फ्लैट होने की वजह से बहुत ही आराम से उसको जो भी चीज़ पक रही हो उसके नीचे लेकर जा सकता है, और कलाई को हल्का सा मोड़ के अपनी उंगली से उस चीज़ को सपोर्ट करके, और अगर आपको प्रैक्टिस हो तो कलाई को हल्का सा मोड़ के आगे पीछे करके आप उसको पलट सकते हैं। कई लोग ऑमलेट वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको आई थिंक दूसरे मटेरियल का जो है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तीसरा जो है वो स्लॉटेड स्पून बोलते हैं इसको। आप देखते हैं कई सारे चम्मच हैं जो करछियाँ हैं जो सामने से थोड़ी लंबी होती है, पलटे के शेप में ही होती है, सामने से लंबी होती है, बट बीच में उसके वर्टिकल, लंबे लंबे वर्टिकल गैप्स होते हैं। वो वर्टिकल गैप्स जो हैं ज़्यादा करके आपके सिमिलर काम के लिए हैं। पलटे के काम भी आ सकते हैं, या फिर आप इससे और भी कुछ भी जो भी करना चाहें, कुछ चीज़ आप पका रहे हैं जो कि आपको झारा जिसमें नहीं यूज़ करने का मन है, उसमें आप ये भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको स्लॉटेड स्पून बोलते हैं। ये इनफैक्ट सर्विंग के टाइम पर भी ये चम्मच ऐसे आते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो सूखी सब्जियां वगैरह सर्व करने के लिए या चावल वगैरह के लिए भी कई ऐसे चम्मच आते हैं जिसमें कि स्लॉटेड स्पून्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
अब और जो कॉमन है यूज़ होने वाले वो है, एक तो आपका है गोल, जो बड़ा गोल करछी होती है, डीप गोल लंबी हैंडल वाली, सीधे हैंडल वाली गोल करछी होती है, उसको हॉलो राउंड स्पून बोलते हैं। वो हॉलो राउंड स्पून इसलिए बोलते हैं क्योंकि सामने का जो उसका पोर्शन है, जो चम्मच वाला जो पोर्शन है, वो काफ़ी डीप और राउंड होता है। अब लाजमी है कि अगर आप इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इससे आप मेनली लिक्विड जो चीज़ें हैं, आपकी दालें हैं या और भी किसी भी किस्म के लिक्विड्स हैं जो किचन में जो आप हैंडल कर रहे हैं, शायद अगर दही हो, छाछ हो, इस तरह की चीज़ों को आप ये हॉलो राउंड स्पून के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हॉलो राउंड स्पून में आप चीज़ उठाकर आराम से उसको किसी और बर्तन से पलट सकते हैं, या उसको अगर उठाकर उसकी आपको थिकनेस देखनी है, वो सब चीज़ें आप आराम से चेक कर सकते हैं। एक और चम्मच है जो कि हॉलो ही है बट उसका शेप अलग होता है। वो जो है आप देखें तो कई जगहों पर साउथ में खासकर मैंने देखा कई घरों में इस्तेमाल होता है। उसका हैंडल जो है थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा स्लांट पे होता है, और नीचे ये इसी तरह का हॉलो राउंड स्पून का सरफेस होता है। बेसिकली उसको कहते हैं इंग्लिश में लेडल, LADLE, और ये भी मेनली लिक्विड्स के लिए होता है। अगर आप देखें तो कई घरों में इसको सांभर और रसम और जो ज़्यादा पतली चीज़ें होती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे वाली ऑलमोस्ट इसी तरह की चीज़ जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं छोटे साइज़ में तेल के लिए, जब तेल निकालना हो अंदर से, तब भी इसी तरह की हमको चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे कि खासकर हम लोग, क्योंकि हमको दिखता नहीं है, हमें आसानी होती है उसको निकालने के लिए अंदर से। अब आपका ये जो हमने देखा था, और भी फ्लैट चम्मच आते हैं जिससे कि आप अपने चावल और अपनी बिरयानी या आप इस तरह की चीज़ें अगर आप पलटना चाहें तो इसको ज़्यादा करके क्या होता है कि आप इससे राउंड स्पून से इसका काम नहीं कर सकते आपको, क्योंकि नीचे की तक उसकी तह तक जाकर आपको हल्के हाथ से उसको हिलाना होता है। चावल खासकर नाजुक होता है, टूट जाता है। तो इसमें आप ये कई लोग झारा भी यूज़ कर लेते हैं, कई लोग जो स्लॉटेड फ्लैट स्पून मैंने आपको बताया था, स्लॉटेड स्पून, वो भी यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो अगर आपको नहीं पता हो, शायद आई एम श्योर कईयों को, आप लोगों को पता होगा कि चावल वाला चम्मच जो है सर्विंग के लिए वो अलग ही होता है। वो आगे सामने से चौड़ा होता है, फ्लैट होता है और चौड़ा होता है। तो ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है चावल को हिलाने के लिए और चावल को सर्व करने के लिए। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस्तेमाल करने के लिए। और एक चीज़ जो काफ़ी इस्तेमाल होती है किचन में, शायद हम लोग उतना ना यूज़ करते हों, बट फोक्स भी होते हैं, बड़े वाले फोक्स होते हैं यूज़ करने के लिए। और बड़े वाले और फोक के साथ का एक चम्मच भी आता है, राउंड स्पून आता है, जिसको कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको टॉस वगैरह करने के लिए। अब जैसे चाइनीज़ या कुछ बना रहे हो तो उसको टॉस अगर करना हो तो इसी तरह से फोक से उठाकर उसको हल्के हाथ से उसको टॉस करते हैं, वो भी इस्तेमाल होता है किचन के अंदर। अब चमचों पर ही तब बात चली है, तो फिर हमारे टेबल पर जो है वो करछियाँ दाल वगैरह के लिए इसी तरह के राउंड स्पून्स होते हैं। थोड़े इतने डीप नहीं, जैसे वो हॉलो राउंड स्पून है उतना डीप कईयों के घरों में उतने डीप होते हैं, कईयों के घरों में उतने डीप नहीं होते। उसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं, अलग साइजेस होते हैं। जो इस्तेमाल होती है उससे छोटी होती है, जो डाइनिंग टेबल पर सामान जाता हो। और अपने पास चम्मच बाकी जो इस्तेमाल होते हैं वो जनरली टेबल स्पून्स होते हैं, जो बड़े चम्मच होते हैं जिनको बड़ा चम्मच भी बोला जाता है। और टीस्पून्स होते हैं जो कि छोटे चम्मच होते हैं, उससे एक 5 ग्राम का होता है और एक 10 ग्राम का होता है। टेबल स्पून 10 ग्राम का होता है और 5 ग्राम का टीस्पून होता है। ये भी किचन के अंदर काफ़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खासकर अगर हमको किसी चीज़ के लिए काम, मतलब स्पेसिफिक मेजरमेंट में अगर चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आया आपका पापड़ वगैरह के लिए जो आपके टोंग्स जिसको बोलते हैं, चिमटा बोलते हैं उसको, तो वो टोंग्स भी जो है बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। पापड़ अगर फ्राई करने हो उसके अंदर से, या कई लोग इससे भी रोटियां फुलाते हैं, या फिर उसको पराठे और रोटियों को पलटने के भी काम में डालते हैं। और पापड़ गैस के ऊपर अगर फुलाना हो तो वो भी, मतलब पकाना हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है इस्तेमाल की। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है पकड़।
जिसको संसी भी बोला जाता है कई कई भाषाओं में, और ये भी एक तरह की टोंग्स ही होती है, पिंसर्स बोलते हैं एक्चुअली इसको, पकड़ को पिंसर्स बोलते हैं, जिससे कि आराम से आप किसी चीज़ को उठा सकें। तो ये वर्टिकल भी आती है और हॉरिजॉन्टल भी आती हैं। तो वर्टिकल आपने उठाया तो वो आप उसको ऊपर की तरफ ऊंचाई पर उसका होता है हैंडल, दोनों हैंडल्स पकड़ के उठा सकते, या जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो आपके जो मतलब उसके जो पिंसर्स होते हैं वो पकड़ जो है वो आपकी इसमें जिस भी बर्तन पे आप लगा रहे हैं वो लगाकर उसका हैंडल हॉरिजॉन्टली आपके हाथ में आता है। तो जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उसे इस्तेमाल करिए और बहुत सावधानी से इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पहले ओरिएंटेट होकर उसके बाद ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि किचन के अंदर आप गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं, आग के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको सावधानी तो बरतनी ही है। अब चले एक और चीज़ जो इस्तेमाल होती है जिसको मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो मथनी बोलें उसको या उसको दाल घोटा भी, दाल घोटा अलग होता है मथनी से। मथनी तो ऊपर उसका जो गोल वाला पोर्शन होता है उसको तो एंगल्स होते हैं उस पर कटे हुए, जिससे कि आप दही मथे या दाल मथे या जो भी करें तो उसको बेसिकली मथनी कहते हैं। दूसरा जो है दाल घोटा, वो तो आपको पता है कि आप दाल घोटने के लिए वो उस पे ऊपर जनरली ये कट्स नहीं होते जो कि मथनी पर होते हैं, वो सिर्फ एक गोल पीस लकड़ी का होता है उसमें। एक और चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, कई किचन्स में होता है कई किचन्स में नहीं होता है, उसको कहते हैं विस्क, WHISK। अब विस्क ये होता है कि उसके पीछे हैंडल होता है, सामने तारें होती है, मोटी तारें ना, क्रिस क्रॉस तारें होती हैं। उससे क्या होता है, इससे भी काम मिक्सिंग का ही होता है, आप उसको लेकर आप मिक्सिंग ही करते हैं, बट उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये दाल घोटे का भी काम कर देती है, ये साथ में आपका मथनी का भी काम कर देती है, कई चीज़ें आप जो बेकिंग वगैरह लोग करते हों, मिक्सिंग वगैरह उसके काम में भी आती है, बहुत ही काम की चीज़ है, इसको विस्क बोलते हैं। कभी अगर मौका लगे जिनके घरों में ना हो तो वो कभी बाहर अगर जाए लेने तो इसको डेफिनेटली अपने किचन्स में रखिए, बहुत ही काम की चीज़ है। फिर हुआ हमारा ग्रेटर्स। ग्रेटर्स मतलब घिसने के लिए, जो आप आलू घिसे, प्याज घिसे, टमाटर घिसे, आपकी घिसने के लिए जो चीज़ है वो अलग अलग किस्म की चीज़ें आती हैं उसमें घिसने के लिए। बहुत अलग शेप्स के ग्रेटर्स आते हैं, उसमें आप छोटा भी घिस सकते हैं, मोटा भी घिस सकते हैं, उसके अंदर आप अपने चिप्स भी बना सकते हैं, ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ में। तो ये जो बहुत अब सबसे आसान तरीके में जो भी आपको मिले और जो आपको सबसे कंफर्टेबल लगे यूज़ करने में, उसको इस्तेमाल करिए। और इसके भी मटेरियल अलग अलग आते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेटर, और इसके बिना हम लोग का सच में काम नहीं चलता बिल्कुल भी। आप अगर देखें तो छोटे भी आते हैं ग्रेटर्स, एक नॉर्मल जो रेगुलर आते हैं, फिर एकदम बहुत छोटे आते हैं, वो हैंडल्ड होते हैं, ऑलमोस्ट आपके हाथ के जितना साइज होता है उसका, वो उसका काम मेनली होता है लहसुन घिसने के लिए, या कई लोग हम लोग चीज़ वगैरह घिसते हैं उसमें घिसने के लिए हम लोग उसको काम में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत ही हैंडी चीज़ है घर में रखने के लिए, क्योंकि कई बार बड़ी चीज़ की अगर ग्रेटर की ज़रूरत नहीं हो तो ये छोटी सी चीज़ बहुत ही आराम से यूज़ करने वाली है। जैसे विस्क भी मैंने बताया, विस्क के भी बड़े साइज़ आते हैं और छोटे साइज़ भी आते हैं, तो दीज आर वेरी वेरी ईजी थिंग्स टू यूज़ एंड टू हैव इन द हाउस। एक और चीज़ जो बहुत हम लोग ज़रूरी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो अपने किचन में है नींबू का रस निकालने वाला, लेमन स्क्वीज़र जिसको बोलते हैं, लेमन स्क्वीज़र कहते हैं। और लेमन स्क्वीज़र भी अपने को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम लोग नींबू का रस निकाल रहे हों किसी चीज़ से, तो अच्छी तरह से नींबू का रस उससे ही निकलता है। फिर एक और चीज़ जो इस्तेमाल होती है काफ़ी, वो है पोटैटो मैशर। कई लोगों ने आपने देखा होगा आलू का, उबले हुए आलू को जब आपने मैश करना होता है उसके लिए एक पोटैटो मैशर अलग आता है, ऊपर से हैंडल होता है और एंगल्स होते हैं, और नीचे फ्लैट एक राउंड स्लॉटेड, जो मैंने जैसे स्लॉटेड स्पून बताया उसमें कट्स होते हैं, गैप्स होते हैं, और नीचे वो फ्लैट होता है, तो उसको हाथ में पकड़ के आप अपने आलू को दबाकर मैश कर सकते हैं। वो पोटैटो मैशर भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इस्तेमाल करने वाली। फिर है हमारी चक्कू और छुरियाँ।
अलग अलग साइज़ की है, अलग यूज़ के लिए, आपके लिए जो कंफर्टेबल हो, जो आपको सबसे आसान लगती हो इस्तेमाल करने में, उसको इस्तेमाल करिए। बट जो भी जैसे भी आप इस्तेमाल करेंगे, आपको याद रखना है कि उसकी तेज़ी जो है, आपको उसका ध्यान होना चाहिए। और आपको ये भी कंपलसरी चाहिए कि आप अपनी छुरी का पहचान रखें और कितनी तेज़ है उसका डेफिनेटली ध्यान रखें, नहीं तो हाथ बहुत बुरी तरह से कट सकता है। पीलर्स इस्तेमाल करते हैं छीलने के लिए, अब उसको भी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कंफर्ट जोन्स होती हैं उसके साथ। सो यूज़ वट एवर यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद। कोई जस्ट बिकॉज आपको कोई कहता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है इस्तेमाल करने की, क्यों नहीं कर लेते इस्तेमाल, वो मत वैसे मत करिए। आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको जो कन्वीनियंट लगता हो, जो आपके हाथ को, क्योंकि हम सब के हाथ एक साइज़ के नहीं होते, तो हम सबको स्पेसिफिकली अपने लिए जो चीज़ चाहिए होती है, हमको वो ही इस्तेमाल करनी चाहिए। चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपनी सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए, वो भी ज़रूरी चीज़ है और इसको भी बहुत सावधानी से यूज़ करना पड़ता है। और इन सब चीज़ों की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इनको इतनी रेगुलरली यूज़ करते हैं कि हमको इनको यूज़ करने में और साफ़ करने में कोई भी मतलब ढील नहीं करनी चाहिए। इसको डेफिनेटली एकदम सफाचट साफ़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे खाना ख़राब हो सकता है और आपके हाथ गंदे रह सकते हैं। तो वो सब, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दूसरा मटेरियल जो है जिसके बारे में आपको बताऊंगी, वो है लकड़ी के जो चम्मच होते हैं। यही जो सब चम्मच मैंने आपको, या कड़छियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें लकड़ी में भी अवेलेबल हैं। पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मैं लकड़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, क्योंकि इससे जिस भी सरफेस में आप पका रहे हैं वो सरफेस डैमेज नहीं होता, क्योंकि आप आराम से उसको हिलाते हैं। लकड़ी जो है किसी भी सरफेस पर जाएगी और वो चीज़ को डैमेज नहीं करेगी। आप स्टेनलेस स्टील वगैरह इस्तेमाल करेंगे, चीज़ अच्छी है, स्टेनलेस स्टील साफ़ रहती है, सफाई करना बहुत आसान है, लेकिन उससे क्या होता है कि आप जिस भी सरफेस में उसके साथ पकाते हैं, उस सरफेस पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आप, जैसे कि परफोरेटेड स्पून जो झारा है, आप उसको तो वुडन स्पून के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लकड़ी है, गरम तेल के अंदर आपको डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें स्टेनलेस स्टील यूज़ होगी। ऐसी कई चीज़ें हैं। अब जैसे साथ में अपने चिमटा है, चिमटा भी प्रेफरेबली स्टील का ही रखें, क्योंकि वो आग के पास जाएगा। आपका लकड़ी के भी मिलते हैं, बट फिर उसमें आपका आग लगने का डर रहता है। तो आप जब वुडन, अगर कोई चीज़, सिलिकॉन के भी आते हैं, सिलिकॉन के भी ये चीज़ें आती हैं, अगर आप हाथ लगाएं तो वो प्लास्टिक के जैसे ही है, लेकिन वो बहुत ढीली होती है यूज़ करने में। इनको स्पैट्यूलास भी बोलते हैं। इनको, ये जो फ्लैट वाले चम्मच वगैरह होते हैं, ऊपर सिलिकॉन वगैरह लगी होती है, उनको स्पैट्यूला भी बोलते हैं, SPATULA। तो ये सब हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, ध्यान ये रखना है कि आप आग के पास काम कर रहे हैं, तो एकदम कोशिश करके अपनी ये सब, खास कर ये कड़छियाँ और झारे वगैरह जो हैं, ये सब इनको गैस के ऊपर ना रखें। स्पेशली लकड़ी का है या सिलिकॉन का है, कि आप गैस के पास रखेंगे तो ये चांस हो सकता है कि हाथ से स्लिप होकर वो फ्लेम के पास चली जाए, आपके गैस जली हुई है, फ्लेम के पास चली जाए और वो फिर आग पकड़ ले। इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। और आप अगर किसी भी किस्म का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बर्तनों को उठाने के लिए गैस के ऊपर से, प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप कपड़े को बहुत टाइटली अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। उसके नीचे कोई भी ढीला अंश नहीं होना चाहिए, लटकता हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड फिर आप उसको ध्यान से पकड़ के उतारें। नहीं तो बिल्कुल भी, अगर कपड़ा इस्तेमाल करना एकदम ज़रूरी है तब इस्तेमाल करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि इसके बिना काम आपका फिर भी चल सकता है, बट अगर आग पकड़ ली उसने तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और एक चीज़, अब ये सब हमने देखा, ये सब तो हुए चमचे कड़छियाँ हो गए। अब हम चलते हैं थोड़ी बहुत छुटपुट बर्तनों की तरफ जो हम इस्तेमाल करते हैं पकाने के लिए। बर्तन है कढ़ाइयाँ, जिसको कढ़ाई भी बोलते हैं, जिसको वॉक भी बोलते हैं, WOK।
ऑल्दो वॉक जो है वो चाइनीज़ खाने के लिए बनाने के लिए होती है मेनली, उसका एक ही हैंडल होता है, जैसे अपनी कढ़ाई के 2 हैंडल होते हैं, इसका एक ही हैंडल होता है। बट इसको कई और किसी तरह से डिस्क्राइब ना करते हुए इसको वॉक ही कहते हैं। इसमें ज़्यादा कर इसमें तो सब्जियां भी बनती हैं, ढक्कन समेत आते हैं, सब सब्जियां भी बनती हैं, इसमें फ्राइंग भी होती है, सब अलग अलग किस्म के मटीरियल्स हैं। अब मटीरियल्स जो है कौन सा क्या इस्तेमाल करना चाहिए ये हम लोग अलग एक एपिसोड में करेंगे, जहाँ पर हम एक्सेसिबल मटीरियल्स और एक्सेसिबल कुकवेयर वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कढ़ाई है, फिर आपका पैन्स है अलग किस्म के। तो एक आता है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन जो आता है इसमें जनरली अंडा या कुछ कम मात्रा की चीज़, या जिसमें आप टिक्कियाँ वगैरह बना रहे हैं, कई लोग तवे पे भी बनाते हैं, फ्राइंग पैन में भी बन सकती है। तो ये फ्राइंग पैन के जो साइड्स हैं वो उठी हुई होती हैं, थोड़ी राउंडेड होती है, थोड़ी उठी होती है, अबाउट आधा पौना इंच के करीब ऊपर उठी हुई होती हैं। तो इसमें आप अपना अंडा ऑमलेट वगैरह सब बना सकते हैं बहुत आराम से। हैंडल्स लंबे होते हैं, हैंडल्स ऐसे होने चाहिए जो कि गर्म ना हो, वो बेहतर होते हैं अपने लिए। और एक आता है आजकल तवा। अब तवा एक तो हम देखें तो एकदम फ्लैट तवा आता है, जो हम लोग रोटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एकदम फ्लैट तवा होता है। कई तवे आते हैं जिसको डोसा का तवा कहते हैं। तो डोसा तवा जो है वो हल्का सा साइड पे उसका एक लिप होता है, हल्का सा उठा हुआ होता है। तो मैं पर्सनली उसको इस्तेमाल करती हूँ अपनी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को उसमें फ्लैट तवे से मेरे को ये ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो लिप बनता है उससे एक बहुत ही अच्छी रेफरेंस मिलती है अपना उंगली को आगे तवे में रोटी उठाने के लिए और करने के लिए। तो वो मेरा रेफरेंस पॉइंट होता है। क्योंकि फ्लैट अगर हो तो फ्लैट वो आग के बहुत करीब मेरे को लगता है, तो मैं एटलीस्ट पर्सनली मैं इसको यूज़ करना पसंद करती हूँ। और आते हैं पतीले, भगोने, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें कि कुछ भी बना सकते हैं हम। चावल भी लोग उसमें बनाते हैं, अपनी खिचड़ी वगैरह भी उसमें बनाते हैं, जिनके घरों में दालें बनती है उसमें दालें भी बनाते हैं। और एक आता है सॉस पैन। अब सॉस पैन जो है, आपने अगर चाय बनाने वाले जो जनरली बर्तन आते हैं वो छोटे बर्तन हैंडल के समेत ऊंचे बर्तन होते हैं, उसी किस्म की ये थोड़े और बड़े होते हैं उससे। इसमें भी जो तरी वाली चीज़ें होती हैं, जो ग्रेवी वाली चीज़ें ज़्यादा करके उसके अंदर बनती है, ढक्कन समेत होते हैं, तो उसके अंदर बनाना आसान होता है क्योंकि वो डीप होते हैं और उस पर हैंडल भी होता है। तो उसको पतीले से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना, इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं, तो इसको भी इस्तेमाल करना आसान होता है। सॉस पैन बोलते हैं इसको। इसका नाम सॉस पैन इसलिए पड़ा बिकॉज जब अंग्रेज़ लोग इसको यूज़ करते थे, या जो आप फॉरेनर्स अगर मतलब फ्रेंच क्विजीन वगैरह में देखें, अगर इसके बारे में बात करें, तो ये बेसिकली सॉसेस बनाने के लिए होती है अलग अलग किस्म की, तो इसलिए इसको सॉस पैन कहते हैं। एक और चीज़, आजकल तो खैर बहुत अलग अलग किस्म के बर्तन आ गए हैं। आप मच्छी बनाने के लिए लोग कई हैं जो अलग किस्म के बर्तन यूज़ करते हैं। हंडी टाइप होती है, वो नीचे से गोल होती है, ऊपर से उसके मुंह होता है, मतलब पॉट के जैसा, थोड़ा सा मटके की तरह, उस सब। सो बेसिकली हमको बर्तन ऐसे इस्तेमाल करने जिसमें कि हमारी हीट वेस्ट ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बर्तन हम लोग कई चीज़ों में इस्तेमाल करना हमारे लिए सेफ़ होता है, बट कई चीज़ों में अगर हमको बेकार में ज़रूरत नहीं है तो हमको ना ही इस्तेमाल करना बेहतर है, क्योंकि आप अपना हीट और एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहे हैं। तो हंडिया होती है, बिरयानी वगैरह बनाने के लिए लगन होते हैं बहुत बड़े, वो भी बड़े बड़े पॉट्स होते, पैन्स होते हैं थोड़े से ऊपर से उठे हुए, और वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो सरफेस उसका फ्लैट होता है, और फ्लैट सरफेस में चावल हीट अच्छी तरह से पकड़ के बहुत अच्छी तरह से पकते हैं। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बर्तन किचन के अंदर, सबके किचन्स में अलग अलग, और तो कांच वगैरह के बहुत सारे बर्तन आजकल आते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव वगैरह में माइक्रोवेव प्रूफ बर्तन होते हैं काफ़ी सारे जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको कुक एंड सर्व भी बोलते हैं। इनामल के भी बर्तन आते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम पका भी सकते हैं और उसी के अंदर हम सर्व भी कर सकते हैं। तो हर एक के किचन में अलग मटेरियल के बर्तन होते हैं। प्लास्टिक तो मना ही करते हैं इस्तेमाल करने की गर्म चीज़ डालने के लिए। इसलिए हमको जो हमारे किचन में हम यूज़ करते हों, जैसा भी बर्तन हम यूज़ करते हो, हमको सावधानी ये बरतनी है कि वो मटेरियल सेफ़ है और साफ़ है, और हमको उसको यूज़ करने में आसानी। प्लास्टिक का जलने का भी डर होता है, वो कई गरम चीज़ उसके अंदर डाली और वो गल गई, उसका भी
बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रेशर कुकर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे लाइफ्स में, तो प्रेशर कुकर्स भी बहुत ही ज़रूरी नेसेसिटी है हम लोग के किचन में। सावधानियों में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी चाहें किचन में काम करें तो प्लीज़ एप्रन इस्तेमाल करने के अगर आप आदत डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने हाथ साफ करते रहिए बार बार किचन में, जब भी कुछ काम करें, थोड़ा सा भी काम करें। दूसरी चीज़ शुरू करने से पहले एक बार हाथों को थोड़ा सा साफ कर ले, चाहे पानी से ही साफ करें, उसको साफ कर ले। आदत अच्छी है, करना चाहिए वैसे। और कपड़ा ज़रूर, कपड़ा इस्तेमाल करिए किचन में, दूसरे अलग अलग कामों के लिए हाथ पोंछने के लिए कपड़ा रखें। अगर इस्तेमाल कर सकते हैं आप एप्रन तो ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि उससे आसानी हो जाती है, आपके कपड़े गंदे नहीं होते, उससे आपके कपड़े जलने वगैरह से भी सेफ रह सकते हैं। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए कहूँगी, बाल अपने खाने के टाइम पर अपना मुंह जो है गैस पर जब आप कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग सबको आदत है थोड़ा सा आगे होकर, क्योंकि हमको दिखता नहीं है तो हम सुनना चाहते हैं, हम सूंघना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप गर्म चीज़ के सामने हैं, आग आपके सामने है, तो कभी भी अपना पीठ एकदम सीधा रखिए। और अगर आपको झुकना है तो सिर्फ मुंह को बहुत करीब मत लेकर जाइए, पूरी बॉडी को थोड़ा सा करीब ले जाकर उसको जांचने की कोशिश करिए, और प्लीज़ अपना मुंह उसके सामने मत डालें। लड़कियां अपने बालों को डेफिनेटली पीछे रखें, बांध कर रखें किचन के अंदर, क्योंकि बाल जलने का डर होता है, बाल झड़ने का डर होता है खाने के अंदर। और कोशिश अगर कर सके तो प्रेफरेबली सिंथेटिक कपड़े अगर इस्तेमाल करें तो कॉटन का एप्रन पहनना सेफ रहेगा। दुपट्टे, चुन्नियाँ, पल्लू वगैरह सब दूर रखिए अपने। अब बहुत टाइटली अगर दुपट्टों के बिना काम चलता है किचन में तो ठीक है, अगर लेकिन लेना ज़रूरी है तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आपने उनको सावधानी से बांध कर रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी चीज़ों से हो सकती है। छोटे से हमको दिखता नहीं है पहले ही, अगर छोटा सा कोई चिंगारी लग गई तो बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये सब में लड़कों के लिए भी लाजमी है, ये सब चीज़ें, दुर्घटनाएं सबके साथ हो सकती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। अपने बर्तन जो हैं ये गरम चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने हाथों को बचा के रखिए। आदत करते करते, काम करते करते हाथ पक जाते हैं, आदत हो जाती गर्मी की, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखिए और हमसे जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेसिबल इक्विपमेंट का। कीप ऑन लिसनिंग। थैंक यू।